गाइस आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं जैसे टूटे हुए पाइपों को प्लम्बर से ठीक करवाएं, मेरी कार की सर्विस की जा रही है, तुमसे बात करते करते बहुत समय हो गया। जब हम इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है या फिर कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें यूज करना है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे जिनका यूज करके आप इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट भी कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका सिंपली मतलब होता है एक काम खत्म हो जाने के बाद दूसरा काम शुरू करना या फिर एक काम पूरा करके दूसरा काम करना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, होमवर्क करने के बाद बच्चे खेलने चले गए, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप होमवर्क पूरा करके बच्चे खेलने चले गए। दोनों को बोलने का सेंस सेम है, तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करके आप इसको ट्रांसलेट करोगे हैविंग फिनिश्ड होमवर्क चिल्ड्रन वेंट टू प्ले। एक और एग्जांपल है घर पहुंचने के बाद उसने मुझे कॉल की। हैविंग रीच्ड होम शी कॉल्ड मी। उससे मिलने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हैविंग मेट हर आई एम वेरी हैप्पी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में। बेसिकली ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। इसका सिंपली मतलब होता है कि कोई काम किया जा रहा था या फिर कोई काम किया जा रहा है। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मेरी कार की सर्विस की जा रही है, तो आप इसको ट्रांसलेट करोगे माई कार इज बीइंग सर्विस्ड। उस समय मेरे द्वारा खाना खाया जा रहा था। द फूड वॉज बीइंग ईटन बाय मी दैट टाइम। मम्मी के द्वारा उसको डांटा जा रहा है। शी इज बीइंग स्कोल्डेड बाय मॉम। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हैविंग सेड दैट के बारे में। बेसिकली ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि कुछ कह दिया है आपने, उसके कहने के बाद भी या फिर उसके कहने के बावजूद भी। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूं, ये कार बहुत महंगी है, ये मैंने कह दिया, लेकिन ये कहने के बाद भी मैं आगे ये भी कहना चाहता हूं मैं भविष्य में इसको खरीदना चाहूंगा। दिस कार इज वेरी एक्सपेंसिव हैविंग सेड दैट आई वुड लाइक टू बाय इन द फ्यूचर। एक और एग्जांपल देखते हैं, वो बहुत सारी चीजों को भूल जाती है, ये मैंने कह दिया लेकिन इसके कहने के बावजूद भी मैं ये भी कहना चाहता हूँ वो हमेशा मेरा जन्मदिन याद रखती है। शी फॉरगेट्स मैनी थिंग हैविंग सेड दैट शी ऑलवेज रिमेंबर्स माय बर्थडे। वो एक अच्छा एक्टर है लेकिन इसके कहने के बावजूद भी उसकी ज्यादातर मूवीज बोरिंग है। ही इज अ गुड एक्टर बट हैविंग सेड दैट हिज मोस्ट ऑफ द मूवीज आर बोरिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैविंग प्लस समबडी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में। इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी काम को किसी को सौंप देते हैं, मतलब कोई काम किसी से करवाने के लिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, टूटे हुए पाइपों को प्लम्बर से ठीक करवाएं। इसके लिए आप ट्रांसलेट कर सकते हैं हैव अ प्लम्बर फिक्स द ब्रोकन पाइप। एक और एग्जांपल है मैंने आशु से अपनी वीडियो को एडिट करवाया। I had Ashu edit my video। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हैज हैव प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैविंग के बारे में। इसका बेसिकली यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज पर अपना अधिकार होने वाली बात चलती है, मतलब जहां पर पजेसिव नाउन के बारे में बात चलती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, मेरे पास एक कार है। अगर आप इसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं आई हैव अ कार, लेकिन हैविंग का यूज करके आप इसे ऐसे ट्रांसलेट करेंगे आई एम हैविंग अ कार। एक और एग्जांपल है क्या तुम्हारे पास बाइक है, डू यू हैव अ कार। सिंपल सेंटेंस तो ये हो गया, लेकिन हैविंग का यूज करके सेंटेंस को आप इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे आर यू हैविंग अ बाइक। मेरे पास एक रोलेक्स की घड़ी होगी, मतलब फ्यूचर में। सिंपली तो आप ऐसे बोलोगे आई हैव अ रोलेक्स वॉच, लेकिन हैविंग का यूज करते हुए इसको ट्रांसलेट करेंगे आई विल बी हैविंग अ रोलेक्स वॉच। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में। ये बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जिनके लास्ट में आता है कुछ हो चुका है या फिर कोई काम किया गया है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मेरी उससे फ़ोन पर बातचीत हो गई है। आई हैव हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हर ऑन द फोन। अब बात बिगड़ चुकी है। नाउ द मैटर हैज टेकन सीरियस टर्न। वो यहाँ से चला गया है। ही हैज़ गॉन फ्रॉम हियर। वह तुमसे मिलने आई है। शी हैज़ कम टू मीट यू। नेक्स्ट मैं बात करूंगा वाइल हैविंग के बारे में। इसका बेसिकली यूज तब किया जाता है जब कोई इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना होता है, जैसे कोई काम करते हुए या फिर कोई काम करते करते। जैसे अगर मैं बोलूं तुमसे बात करते करते बहुत समय हो गया है, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम वाइल हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू। कुर्सी पर बैठे बैठे मैं पढ़ाई कर रहा था, या फिर कुर्सी पर बैठे हुए मैं पढ़ाई कर रहा था। आई वॉज स्टडिंग वाइल हैविंग अ सिट ऑन द चेयर। पार्क में टहलते टहलते मैंने 1 घंटा बिता दिया। I spent 1 hour while having a stroll in the park। कुछ हैव से जुड़े हुए मिक्स्ड सेंटेंसेस, जैसे चलो पार्क में टहलते हैं, लेट्स हैव अ स्ट्रॉल इन द पार्क। उसने चुटकुले पर हंसना शुरू कर दिया। शी स्टार्टेड हैविंग अ लाफ ओवर द जोक। बेशक तुम मेरा नंबर ले सकती हो। ऑफ कोर्स यू कैन हैव माई नंबर।
क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कैन आई हैव अ वर्ड विद यू? क्या आप अपनी आंखें कुछ सेकंड्स के लिए बंद कर सकती हो? कुड यू हैव योर आइज क्लोज्ड फॉर फ्यू सेकंड्स? तुम्हें मुझसे उलझना नहीं चाहिए था। यू शुडंट हैव मैच्ड विद मी। तो गाइस, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 515 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये वीडियो को लास्ट तक देखा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।